नमस्कार दोस्तों, अब ब्राइट डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी मैथ की प्रैक्टिस सेट चले हैं, ठीक है, जिसमें हमारे 6 हो चुके हैं। आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट रहेगा वो रहेगा 7th, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन एवरेज से है दोस्तों। कहता है कि 9 मजदूरों के एक समूह की औसत आमदनी 137.30 है, यानी कि हमारे पास 9 मजदूर दिए गए हैं और औसत कितना है दोस्तों इनका 137.30, ठीक है जी। तो टोटल कितना बनेगा दोस्तों हमारे पास, ये बनेगा हमारा 1235.7, ठीक है। यानी जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास कितना आ जाएगा 1235.7। उसके बाद 7 अन्य मजदूरों के समूह की जो एवरेज है दोस्तों वो कितनी 95.6। 7 और है, इनकी कितनी है 95.06, ठीक है। तो इनकी अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा दोस्तों 665.42, ठीक है जी। उसने कहा उन सभी की औसत आमदनी, टोटल देखने पड़ेंगे आपको, टोटल कितने आएंगे दोस्तों ये 16, टोटल कितने आ जाएंगे 16 आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इन दोनों को जोड़कर, ठीक है, इन दोनों को जोड़कर डिवाइड कर दो आप 16 के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा 118.82, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कहता है कि किसी 2 अंकीय संख्या, 2 अंकों की संख्या तथा उस संख्या के अंकों के परस्पर फेरबदल बदलने से बनने वाली संख्या का अंतर कितना है 36। तो यदि संख्या के अंकों का अनुपात 1-2 हो तो संख्या के अंकों का अंतर और जोड़ के बीच कितना अंतर होगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन में देखिए क्या चीज है इसमें। कहता है कि कोई भी संख्या हमारे पास जैसे कि x और y है, तो उसने यही कहा कि संख्या के अंकों का अनुपात 1-2 है, यानी कि अगर ये 1 है तो ये 2 है, ठीक है, 2 गुनी हो जाएगी। और अगर मैं इसको 2 गुना कर दूं, आप बताओ इसको अंकों के पलटने से 21 आएगा और इनका डिफरेंस दोस्तों 9 होता है, केवल कितना होगा 9, यानी कि आपको उसने क्या दिया 36 दिया था। कितना दिया था 36 दिया। तो उसके बाद आप ऐसी संख्या चेक करोगे कि कौन सी बनेगी। इसके बाद देखिए 2 4, ठीक है 2 4, उसके बाद यहां पर कितना आ जाएगा हमारे पास 4 2, इनका भी डिफरेंस हमारे पास 36 नहीं आता। अब उसके बाद 3 के हिसाब से रखते हैं 3 6, ठीक है 3 6, जब अंकों को पलटोगे दोस्तों कितना आ जाएगा हमारे पास 6 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे तो दोस्तों इसका भी अंतर हमारा 36 नहीं होता। इसके बाद एक और, जैसे कि 4 तो दूसरी क्या आएगी 8, यानी उसने ये दिया ना 1-2, इसी हिसाब से हम मान सकते हैं। तो हमारे पास कितना आएगा 48, संख्या बदलोगे तो कितनी आएगी 84। अब आप इनको चेक करोगे दोस्तों, हमारे पास इनका अंतर कितना आना चाहिए, इनका 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। हमारी कंडीशन कंप्लीट हो चुकी है, अंतर 36 है और जो संख्याओं का अनुपात है वो 1-2 भी हो चुका है। क्लियर। अब उसने कहा कि उस संख्या के अंकों का अंतर और जोड़ के बीच, देखो इन दोनों का अंतर कितना है दोस्तों 4, ठीक है, और जोड़ कितना आएगा 12। तो जोड़ और अंतर ये रहा। उसने कहा कि इनके बीच का अंतर क्या होगा, तो हमारा अंतर कितना आ जाएगा दोस्तों 8, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे क्वेश्चनों किस प्रकार से करना है वो आप तरीके समझ लो अभी, ठीक है, यही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आगे चलिए। कहते हैं कि एक विक्रेता 1 रुपए में 6 टॉफियां खरीदता है, वह 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचे कि 20% का लाभ प्राप्त हो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या होता है दोस्तों, हमारे पास जो परसेंटेज दी होती है ना, यानी कि जो भी हमारी कीमत होती है, इसमें क्या होती है, जो भी कीमत का रेशियो होता है, जैसे कीमत का रेशियो ए और बी है, तो दोस्तों हमारी जो संख्या बनेगी ना चीजों की, जैसे टॉफियों की संख्या बनेगी, तो वो हमारी उल्टी बनती है इससे, यानी कि बी और ए के अनुपात में बनेगी। क्लियर है। थोड़ी सी बात। अच्छा दूसरी बात समझो आप, हमारे पास यहाँ पर 20% का लाभ है, 20% की परसेंटेज तोड़ोगे तो 1/5, तो हमारी कीमत जो होगी दोस्तों वो 5 से 6 बन जाएगी। कितनी बनेगी 5 से 6, तो संख्या क्या बन जाएगी 6 से 5, संख्या क्या हो जाएगी 6 से 5। इसका मतलब ये बनता है कि हमारे पास पहले 6 चीजें थी, अब हमारे पास 5 चीजें आएंगी। अब क्वेश्चन में चलिए एक विक्रेता ने 1 रुपए में 6 टॉफियां खरीदी, हमारे पास कितनी खरीदी गई 6,
और यहाँ पर भी 6। ठीक है, कितने गुना? 1 गुना। जो पूछे 1 गुना कर दीजिए। उसने कहा कितनी बेचे, तो हमने 5 बेची, इसको भी 1 गुना कर दीजिए, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 5 ही आएगा। 5 टॉफियां बेच दो तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए थोड़ा समझ में, और ये जो 6 दिया है ना, मान के चलो वो बोलता है कि 18 टॉफियां, ठीक है, कि 18 खरीदता है। अब हमें क्या करना है, देखो 5 से 6, 6 से 5, हमारे पास तो 6 आया। यहाँ पर क्वेश्चन में कितना दिया दोस्तों? 18। कितने गुना? 3 गुना। तो आप इस 5 को भी 3 गुना करते, यानी कि आपको 15 बेचनी पड़ती, तो आपको प्रॉफिट हो जाता 20% का। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं यदि 3 की पावर में x माइनस वाई कितना है दोस्तों? ये 3 की पावर 27। कितना आएगा? 3 की पावर 27 आ जाएगा। आप एक बार बताओ, 3 की पावर क्या रखें कि 27 हो जाए? 3 रखनी पड़ेगी, 3 का क्यूब होता है, यानी कि हमारे पास x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 3। सेकंड यहां पर क्या दिया? 3 की पावर क्या रखें कि 243 हो जाए? ये होता है दोस्तों 3 की पावर 5। कितना होगा? 3 की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, 3 की पावर कितना हो जाएगा? 5, यानी कि हमारे पास x माइनस वाई ये तो आया 3, और यहां से x प्लस वाई ये आया 5। तो x की वैल्यू चाहिए दोस्तों हमें, ये कट जाएगा, तो यहां पर क्या आएगा? 2x इज इक्वल टू 8, और काटोगे इसको तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। ठीक है, कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया इसमें। कहता है कि 2 स्टेशन ए और बी सीधी रेखा पर 110 किलोमीटर की दूरी पर है, यहां से लेके यहां तक है। ठीक है, ये ए बी कितनी दूरी है दोस्तों इनके बीच की? 110 किलोमीटर। ठीक है, अब ए से 7 बजे एक ट्रेन चलती है, यहां से 7 बजे, और दूसरी साइड से चलती है दोस्तों 8 बजे एक ट्रेन। ठीक है, अब जो 7 से चलती है ए की ओर, यहां से देखिए, और बी की ओर जाती है ये 20 की स्पीड पे, यानी कि जो ए की स्पीड है वो कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, जो बी की स्पीड है दोस्तों वो कितनी है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप एक बार बताओ, ये चलेगी 8 बजे, ये चलती है 7 बजे, तो पहले आप एक काम करो कि इसको ना आप 8 बजे तक चलाओ, तो दोनों बराबर हो जाएंगी। जब इसको आप 8 बजे तक चलाओगे तो इसकी स्पीड कितनी है दोस्तों? 20 की, तो 1 घंटे में ये 20 किलोमीटर कवर कर देगी, यानी कि 8 बजे तक ये 20 किलोमीटर चल चुकी। अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना था? 110। 110 में से 20 खत्म हो जाएगा, बचे कितना? 90 किलोमीटर। कितना बचेगा दोस्तों? 90 किलोमीटर। अब आप देखिए, एक इस साइड से जाएगी 20 की स्पीड से, एक दूसरी इस साइड से आएगी 25 की स्पीड से, तो टोटल कितना बन जाएगा दोस्तों? ये 45 किलोमीटर, यानी कि दोनों ट्रेनें अब 1 घंटे में 45 किलोमीटर कवर करेंगी, और चलना कितना है? 90 किलोमीटर। तो 45 के हिसाब से इनको लगेंगे 2 घंटे और। कितना? 2 घंटे का टाइम और लगेगा। अच्छा देखिए, 8 के बाद 2 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों किस टाइम मिलेंगी? 10 बजे। ठीक है, किस टाइम मिल जाएंगे दोस्तों? ये 10 बजे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट कहता है कि एक पानी की टंकी का 2 बटे भाग भरा हुआ है। जो पाइप ए है ये 10 मिनट में भर सकता है, और जो पाइप बी है ये इसको 6 मिनट में खाली कर सकता है। आप मान लीजिए टंकी कितने की थी? 30 लीटर की। अब ये क्या करेगा? 3 लीटर दे सकता है पानी, ठीक है, और ये 5 लीटर खाली कर सकता है, यानी 5 लीटर पानी निकालता है दोस्तों ये। ठीक है, अगर मैं दोनों को एक साथ खोल दूं तो हमारे पास पानी बाहर निकलेगा 2 लीटर। ठीक है, यानी कि 3 तो ये देगा और ये 5 निकालेगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 2, यानी 2 लीटर पानी बाहर निकलेगा। ठीक है, तो यदि दोनों को एक साथ खोलें तो टंकी को पूरा भरने या खाली करने में कितना समय लगेगा? देखो खाली करने में कितना समय लग सकता है। अब टंकी हमारे पास दोस्तों यहाँ पर 30 लीटर की, और उसने कहा कि टंकी के अंदर 2 बटे भाग भरा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको 2 बटे 5 भाग देख लो कितना बनता है। 12 लीटर आएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा? 12 लीटर। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 12 लीटर। क्या था यहाँ पर? ये ए था 10 और ये बी था हमारे पास 6 खाली करने वाला, ये हमने माना था 30। ठीक है जी, ये 5 लीटर और ये हमारा 3 लीटर देने वाला। तो दोनों की जो हमारे पास क्षमता आई थी वो कितनी आई थी? 2 आई थी। ठीक है, तो हमारे पास 6 मिनट लगेंगे दोस्तों।
ठीक है, कितने मिनट लगेंगे, 6 मिनट, और ये खाली करने में लगेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6 मिनट खाली करने में। ठीक है, उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा। ये 12 कहाँ से आया था, जो हमारी टंकी भरी थी उसका 2/5 भाग निकाल लिया इस प्रकार से। ठीक है, 5 से काटेंगे 30 को 6 पे, 6 दूनी 12, इस प्रकार से आता है ये। ठीक है जी, आगे ये देखिए 25 डिवाइड में क्या लिखा है, 0.005। ठीक है, ये सोल्व करना है आपको। तो आपको क्या करना है दोस्तों, नीचे जो पॉइंट है ना ये हटा दीजिए। कैसे हटाओगे, यहां पर आपको इनके लिए 1000 लगाना पड़ेगा। ठीक है, यानी ऊपर आप 1000 के साथ गुणा कर दीजिए। ठीक है जी, या सिंपली 3 0 लगा दो, ऐसे लगा दो आप 3 0, तो नीचे से ये पॉइंट खत्म। ठीक है जी, अब 5 से काट दो इसको, 5 से काटोगे 5 पे, और ये 3 0 थी, तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 5000। कितना आ जाएगा, 5000 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि एक व्यक्ति एक शहर से बी शहर की दूरी स्कूटर की सवारी कर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और वापस आता है 20 की स्पीड से, तो औसत चाल बतानी है। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, कुल दूरी बटे कुल समय। तो आप सबसे पहले दूरी चेक कीजिए और समय चेक कीजिए। कैसे चेक करोगे, देखो ये 30 की स्पीड से गया, 20 से वापस आया, तो आप मान लीजिए 60। ठीक है, दूरी कितनी है दोस्तों, 60। तो आप क्या करोगे, अब ये 2 घंटे लगाते हैं और ये 3 घंटे, तो टोटल समय कितना आएगा दोस्तों, 5 घंटे। कितना आ जाएगा, 5 घंटे। परंतु जो दूरी होगी ना दोस्तों, ये आप 60 नहीं लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो जब यहां से यहां तक जाएगा तो 60 की दूरी ये, ठीक है, और जब वापस आएगा दोस्तों ये, तो 60 की दूरी और हो जाएगी, यानी कि 120 लिखोगे आप यहाँ पर। ठीक है, कैंसिल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 24। ठीक है, तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर, आगे चलिए। अब कहते हैं कि 5 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में इस तरह हैं कि उनका गुणनफल 32 आता है। ठीक है, गुणनफल कितना आता है दोस्तों उनका, 32। अच्छे, गुणोत्तर श्रेणी यानी कि जीपी। ठीक है, अब गुणोत्तर श्रेणी में अगर 5 संख्याएं दी हैं तो आपको वो 5 संख्याएं कौन कौन सी माननी पड़ेंगी। आपके पास पहली संख्या जैसे नहीं, जैसे ए, इसके बाद क्या रहेगा ए आर, और फिर इसके बाद रहेगा ए आर का स्क्वायर, और इससे पहले क्या रहेगा ए डिवाइड में आर, और इससे पहले क्या रहेगा और ए आर का स्क्वायर, ये यहां पे इस प्रकार से। ठीक है, उसने कहा इनका गुणनफल 32 है, गुणनफल कर दो। अब जब आप इनकी गुणा करोगे दोस्तों, आर से ये आर कैंसिल, ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल, आपके पास क्या बचेगा, ए की पावर 5, यानी 5 बचे थे, 1 2 3 4 5, ए की पावर 5 किसके बराबर है, 32 के। और आप सभी जानते हो किसकी पावर 32, मतलब किसकी पावर 5 करेगी 32 आ जाए, 2 की। किसकी करेंगे, 2 की पावर 5, यानी ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 2। उसने कहा तीसरी संख्या, और तीसरी संख्या थी कौन सी हमारे पास, ए, तो ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 2। तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कहते हैं कि 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि 12 आदमी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, तो टोटल काम कितना होगा दोस्तों, 96। ठीक है, कहते हैं उनके काम करने के 3 दिन बाद 3 और आदमी आ जाते हैं। अब 3 दिन बाद आए ना दोस्तों, 3 दिन तक तो काम करेंगे वो, तो आप 3 दिन काम कराओ इनसे, काम कितने होंगे, 36। अब कितने काम बचेंगे, 60। और कितने आए दोस्तों, 3 और आए हैं। पहले कितने थे, 12, अब कितने हो जाएंगे, 15। तो आप चेक करो कि 60 काम करने थे, 15 आदमी थे, कितने दिन लगाएंगे, 4 और लगाएंगे। ठीक है, 15 4 60 हो जाएंगे। उसने कहा शेष कार्य में मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा दोस्तों, 4। अगर आपको ये पूछे कि अब काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 3 दिन पहले और 4 दिन ये, यानी कि 7 दिन। अगर तीसरा क्वेश्चन क्या पूछे कि अब काम कितने दिन पहले समाप्त हुआ, तो आपका आ जाएगा दोस्तों 1 दिन, यानी कि पहले 8 दिन में होता था, वो 7 दिन में हुआ, तो आपका एक आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, हर प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि एक कमरा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी है। ठीक है, इस कमरे के चारों दीवारों पर 50 सेंटीमीटर चौड़े कागज से ढका जाता है। तो कागज की लंबाई बतानी है आपको दोस्तों मीटर में। ठीक है जी, तो आप कैसे करोगे इस प्रकार के क्वेश्चन को, आप सबसे पहले चेक कीजिए कि आपके पास जो कमरा है दोस्तों, ये
कमरे की चारों दीवारों पर लगाना है, यानी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल चाहिए आपको। अब कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस बी इंटू एच। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो L कितना है दोस्तों हमारे पास 6, 5 इंटू 4, ये कितना आएगा हमारे पास 44, 44 मीटर आ जाएगा दोस्तों। कितना आएगा, 44 मीटर। उसने कहा कि ये 50 सेंटीमीटर है। अब जब आप कमरे की चारों ओर देखोगे तो 44 मीटर का एरिया है दोस्तों हमारे पास। तो आप क्या करो, इसको आप 4400 सेंटीमीटर में चेंज कर दो। किसमें कर दो, 4400 सेंटीमीटर। अब नीचे क्या था दोस्तों हमारे पास 50, 50 से काट दो इसको, तो कितना आएगा हमारे पास 88 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 88 मीटर आ जाएगा। ठीक है जी, समझ आया यहां तक? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं कि 9405 दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल है जिनका अंतर 4 है, तो बड़ी संख्या बतानी है। दोस्तों इसमें क्या करना है ऐसे क्वेश्चन, देखिए ऐसे तो काफी लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, आप एक बात बताएं, अगर मान के चलो कि मैं मान लूं कि मेरे पास 89 है, 89 भी क्या, आप ऐसा करो कि 90 मान लो। अब ये बड़ी संख्या है ना, इससे छोटी क्या हो सकती है, छोटी आएगी। मैक्सिमम क्या होगा कि आपके पास यहां पर 86 है। अगर मैं 86 ना भी कहूं, मैं कहूं सिर्फ कि 90 है, चलो दूसरी भी, फिर भी आपका गुणनफल दोस्तों 8100 आएगा। कितना आएगा, 8100 आएगा। ठीक है, और 8100 आने का मतलब क्या कि संख्या ये नहीं हो सकती, क्योंकि जोड़कर ये गुणा करके हमारे पास 9400 आएगा, तो ये तो आएगी नहीं हमारे पास। और अगर मैं दोस्तों इसको मान लूं 109 को, ठीक है, तो 109 में भी छोड़ो, आप सिर्फ इतना से कर लो कि 100 मान लो। ठीक है, दोनों को 100 मान लो, वैसे तो इससे छोटी होती है, 100 से बड़ी आएंगी दोनों, हम 100 ही मान लेते हैं केवल। 100 के हिसाब से दोस्तों ये हो जाएगा 10,000, जो कि हमारा नहीं बनता। हमारी संख्या क्या होनी चाहिए, 9405। ठीक है, चलो तीसरी बात ये भी कि आपने 91 मान लिया। ठीक है, अगर आप एक बात बताओ मेरे को कि अगर ये 91, तो -4 करने एक बार इसमें से कितना आ जाएगा आपके पास 87। ठीक है, यही बनेगा। अब आप एक बात, तो उसने कहा गुणनफल 9405 है। जब आप इनकी गुणा करोगे दोनों की, तो यहां पर 7, यहां पर 1, तो सबसे पहले यहां पर दोस्तों 7 नहीं आएगा, यूनिट प्लेस इकाई अंक 7 आना चाहिए, जबकि क्वेश्चन में कितना है 5। ठीक है, ये सिर्फ मान के बताने वाली बात है। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, सीधा 99। कितना आ जाएगा, 99। और आप चेक करो, एक तो 99 संख्या बड़ी, 4 कम करो कितना आ जाएगा 95। अब आप चेक भी करो, यहाँ पर 9, यहाँ पर 5, 9 5 45, यानी कि लास्ट हुआ हमारा 5 ही आएगा। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही रहेगा 99। वैसे ऐसे क्वेश्चनों को करना बहुत ही मुश्किल होता है, आप ऑप्शन से कीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर दिया है दोस्तों 11 इंटू 5 माइनस ये प्लस 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स। ठीक है, एक्स की वैल्यू बतानी है। तो आप एक बात बताओ मेरे को, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 55, 55 और 8 आपके हो जाएंगे 63, 63 में से 3 गए 60, यानी कि इनकी गुणा करके आपके पास 60 आना चाहिए। अब देखो कैसे, 2 2 4 3 12, आपके पास यहां तक 12 तो आ चुका। अब किसके साथ गुणा करें कि 60 आ जाए, तो 5 के साथ करनी पड़ेगी, और यही आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि x कितना आ जाएगा दोस्तों 5 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है जी, देखिए कहते हैं कि 13,294 में से छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि शेष 7 से भाग हो जाए। ठीक है, मतलब 97 से भाग हो जाए। तो इसमें आप यूनिट प्लेस का यूज कर सकते हो, इकाई के अंक का। ठीक है, आप एक बात बताएं, अगर मैं इसमें से एक कम कर दूं दोस्तों, केवल एक ही घटाऊं, तो मेरा लास्ट का अंक क्या आएगा, 3 आएगा, यानी कि 12,293 आ जाएगा। अच्छा एक बार बताओ आप, क्या 3 7 के पहाड़े में आता है कभी, पूरे आप 7 कम 7 7 14 3 ऐसे करके देखो, कभी आता है 3?
किस पे आएगा ये 9 पे, है ना। उसके बाद दूसरा ऑप्शन, यार एक काम कीजिए दोस्तों, आपका जो बेस्ट रहेगा ना, उसने यही कहा है ना सिंपल कि 97 से भाग हो जाए, तो आप इसको ना, जो ये संख्या है इसको 97 से डिवाइड कर दो, जो आपका रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसको सोल्व करने के लिए आई थिंक आपका जो रिमाइंडर आएगा वो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको तो आप आराम से बैठ के कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, आपको इनकी पावर सेम करनी होती है और बेस, जैसे बेस होते हैं ना ये 9, 18, ये इक्वल कर लो। आप इक्वल कैसे करोगे इनको, ऊपर जैसे 9 का स्क्वायर है तो आप लिख सकते हो 9 को 3 का स्क्वायर, क्या लिखोगे 3 का स्क्वायर, और एक ऊपर था स्क्वायर, ये लिख दिया। अब इसको कैसे लिखोगे दोस्तों, ये आ जाएगा हमारे पास 3 के हिसाब से 3 इंटू, जो हमारे पास दोस्तों 18 रहेगा ना, 18 तो 6 की पावर में आएगा नहीं, तो आप ऐसा कीजिए एक 9 में कन्वर्ट कीजिए इसको, ठीक है, और एक 2 में, 9 इंटू 2 लिख सकते हो आप इसको। पावर थी जो ऐसे ही रहेगी कॉमन। अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा 9 की पावर 4, और इस साइड क्या आएगा 2 की पावर 4, ठीक है जी। यानी कि आप यहाँ पर लिख सकते हो, अब ये 9 की पावर 4 है दोस्तों, 9 की पावर 4 को क्या लिखोगे 3 का स्क्वायर और उसकी पावर 4। अब मैं इसको रफ करके यहाँ पर लिखने वाला हूँ, क्या 3, यहाँ से पहले रफ कर दूँ एक बार, 3 की पावर 4 और ये बन जाएगा आपका 8, ठीक है जी। 3 की पावर 8 लिख सकते हैं यहाँ पे रफ करके एक बार, यानी कि अब लिखो आप यहाँ पर 3 की पावर 8, और यहाँ पर कितना है दोस्तों ये 4, ठीक है जी, इनटू, अब जो ये था हमारे पास 2 की पावर 4 ये भी लिख दो, अब डिवाइड बाय 3 की पावर 16। अब जब बेस सेम होते हैं दोस्तों पावर जुड़ जाएगी, यहाँ पर बेस सेम यानी कि 3 रहेगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 12 हो जाएगा, 4 ये था 8 ये तो 12, ठीक है। अब जब 12 से दोस्तों यहाँ पर 12 कट जाएगा तो बचेंगे कितने 4, कितने बचेंगे 4, ठीक है। समझ आया यहाँ तक। अब आगे देखिए क्या करेंगे हम, आगे दोस्तों हमारे पास क्या है 2 की पावर 4 है और 3 की पावर 4 है, 4 पावर दोनों में कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। या अगर आप सॉल्व करो देखो 2 की पावर 4 कितना बनेगा 16, कितना आएगा 16, और 3 की पावर 4 करोगे तो कितना आएगा 81, ठीक है। तो आप चेक करो कि ऑप्शन कौन सा है, तो ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 16/81 कितना आ जाएगा 16/81 हो जाएगा। क्लियर है जी बात। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो क्वेश्चनों को। आगे, कौन सा भिन्न 7/8 से छोटा तथा 1/3 से बड़ा मान रखता है, ठीक है। तो आपको चेक करना पड़ेगा दोस्तों इनमें से कौन सा भिन्न ऐसा होगा जो 7/8 से छोटा और 1/3 से बड़ा हो। 1/3 का मतलब क्या होता है वैसे 33.33% होता है। अगर हम पहले वाले को देखें दोस्तों तो ये तो आपका 25% है, ठीक है। उसने कहा इससे बड़ा होना चाहिए, यानी कि आपका पहला ऑप्शन तो खत्म है, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, इसके बाद कैसे चेक करोगे दोस्तों आप, आपके पास देखिए एक सही तरीका क्या होता है, जैसे कि 1/3 है, इससे तो बड़ा होना चाहिए और 7/8 से छोटा होना चाहिए। आप जैसे हमारे पास ये है, ठीक है 11/12, आप इसको इस प्रकार से रख दो, ये 11/12 है सॉरी, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो और इसके साथ करो, तो ये कितना आएगा हमारे पास 12 और इस ये से 33, यानी कि ये वाली भिन्न है जो दोस्तों वो 1/3 से बड़ी है। कंफर्म हुआ। अब इससे छोटी होनी चाहिए, कैसे चेक करो 11/8 88, ठीक है, और 12/7 84। अब भी क्या हुआ कि ये वाली भिन्न 88 आई, ये वाली 84 आई, यानी कि बीच वाली भिन्न अब भी बड़ी है, तो ये तो दोनों से बड़ी हुई। जबकि होना क्या चाहिए कि 7/8 से छोटी हो 1/3 से बड़ी हो, यानी कि आपका सी भी खत्म और ए तो वैसे ही खत्म था आपका। अब आपको क्या करना है दोस्तों 23/24 के साथ ऐसे ही जैसे बीच में रखे फिर मल्टीप्लाई कर लेना और एक बार 17/24 के साथ, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर आ जाएगा वो 17/24 हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको यहां से समझ में आया होगा करना कैसे है,
ठीक है। इसमें सिंपल मल्टीप्लाई करके दिखानी पड़ेगी, टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो आप देख लेना एक बार प्रैक्टिस करके, बाकी हो जाएगा, आंसर आपका 17/24 ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी कार्यस्थल पर मजदूरों की एक टोली 8 घंटे में किसी क्रियाकलाप को पूरा करने के लिए दायित्व लेती है। दुर्भाग्यवश कार्य के आरंभ से ही 4 श्रमिक अनुपस्थित थे, किंतु शेष श्रमिक 10 घंटे में ये कार्य पूरा कर देते हैं। तो टोली में श्रमिकों की प्रारंभिक संख्या कितनी थी? कोई थे दोस्तों, देख से हमने मान लिया कि x थे, ठीक है। अब x थे, 8 घंटे में काम पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो काम कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा? 8x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8x, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया कि 4 नहीं आए थे, यानी कि x - 4, और काम कितने टाइम में पूरा किया इन्होंने? 10 घंटे में। तो इनका काम कितना हो जाएगा दोस्तों? मल्टीप्लाई करेंगे 10x - 40। अच्छे काम, जो हमारे पास ये काम था 8x, और ये काम हुआ हमारा 10x - 40। काम तो सेम रहेगा ना दोस्तों, अब कोई आए या ना आए, काम जितना करना होगा वो उतना ही होगा, ठीक है। तो काम तो दोनों ने पूरा किया, यानी कि ये और ये दोनों बराबर रहेंगे। बराबर रख दीजिए आप इनको, 10x - 40 बराबर 8x, ठीक है जी। जब 8x को इस साइड लेके जाओगे और 40 को इस साइड, तो हमारे पास आ जाएगा 2x बराबर में 40। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 20। कितनी आ जाएगी? 20, ठीक है। यानी कि प्रारंभ में जो सैनिक थे वो कितने थे दोस्तों? 20, ठीक है। टोली में जो श्रमिकों की प्रारंभिक संख्या थी वो कितनी आएगी दोस्तों? 20 थी वो, ठीक है। अगर काम पर आ जाए कि काम करने वाले जो यहाँ पर थे वो आपके फिर बाद में 16 हो जाएंगे, क्योंकि 4 नहीं आए थे। टोटल थे जो, वो कितने थे? 20 थे दोस्तों, ठीक है जी। यहां तक हुआ। उसके बाद आगे चलिए, इसमें लिखा है दोस्तों, थोड़ा सा डार्क है, ताकि 1 3 5, ठीक है। इस प्रकार से सीरीज है आपकी एक। तो इनका जो सम आएगा ना दोस्तों, ठीक है, वो आएगा 19,600। कितना आएगा? 19,600। तो उसने पूछा है कि कितने पदों की जरूरत पड़ेगी, यानी कि आपको n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हो आप, आपको Sn दिया, आप फॉर्मूले वाला लगाओगे इसका, ठीक है। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 और ये d। देखिए Sn की जगह पे दोस्तों क्या लिखोगे? 19,600। तो उसके बाद आपका जो n रहेगा वो आपको निकालना ही है, एज इट इज लिखो। a की वैल्यू रहेगी फर्स्ट टर्म यानी कि 1, ठीक है, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर n-1 ही रहेगा, और d की वैल्यू क्या रहेगी दोस्तों? इसमें से ये माइनस कर दो, यानी कि 2, ठीक है। हर वैल्यू आपके पास है, सिर्फ n की वैल्यू निकालनी है आपको। तो आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और अपना आंसर दोस्तों जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है। क्लियर है कि n आपके पास रहेगा कितना? ऑप्शन है आपके पास 140, 120, 240 और 150, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, उसमें फॉर्मूला जरूरी था, वो मैंने बता दिया आपको करना कैसे है, ठीक है। अमूल्य अकेले किसी काम को 2 दिन में करता है और बिंदु उसे 6 दिनों में करती है, दोनों मिलकर। देखो ये अमूल्य था, ये 2 दिन में करता है। अब ये बिंदु है, ये 6 दिन में करती है। काम को मान लो आप 6। अब इसकी क्षमता 1 है और अमूल्य की क्षमता कितनी आएगी दोस्तों? 3। अगर दोनों मिल जाएं तो काम की क्षमता कितनी हो जाएगी? 4, यानी 4 काम करेंगे। और काम कितना है दोस्तों? 6। तो काट दो इनको, कितना आ जाएगा? 3/2 दिन, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन M मेरठ 5 AM छोड़ती है और दिल्ली 9 AM पहुंचती है, यानी कि यहां से यहां तक ये मेरठ है और ये दिल्ली है दोस्तों, ठीक है। ये 4 घंटे में दिल्ली पहुंचती है, ठीक है। 5 बजे चली थी और ये 9 बजे पहुंचती है, यानी कि 4 घंटे में। उसके बाद दूसरी ट्रेन N ये 7 दिल्ली से चलती है और 10:30 पहुंच जाती है, यानी कि इसने लिया कितना? 3.5 घंटे का समय, ठीक है। इसने कितना टाइम लिया दोस्तों? 3.5 घंटे का समय लिया।
तो उसने क्या पूछा कि दोनों ट्रेनें किस समय एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। क्या पूछा? दोनों। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब दो ट्रेनें चलती हैं, आप कुछ इस प्रकार से देखोगे इसको, एक यहाँ से यहाँ तक चलती है, दूसरी वापस, ठीक है। एक ऐसे जाएगी और एक वापस ऐसे जाएगी। ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे 5 से 9 बजे तक, यानी कि ये वाली ट्रेन है जो पहली 4 घंटे में सफर पूरा करती है, और दूसरे वाली जो ट्रेन है दोस्तों वो आपकी 3.5 घंटे, 3.5 यानी कि 7/2 घंटे में सफर पूरा करती है। क्लियर है? अभी आपने ऐसा कुछ भी नहीं माना, आपको दूरी तो पता ही नहीं कितनी है, तो सबसे पहले आप दूरी मान लीजिए, आपको चाल निकालने में आसानी हो जाएगी। अब दूरी आपको कुछ ऐसी मानिए जो 4 और 7 दोनों से कट जाए। फॉर एग्जाम्पल आप 28 मान लीजिए। कितनी मानोगे? 28 किलोमीटर की आपने मान ली दूरी, ठीक है जी। यानी कि आपकी मेरठ से लेके दिल्ली तक की जो दूरी है वो 28 किलोमीटर है। एक बात बताइए आप, जब ये पहले वाली ट्रेन 4 घंटे में दूरी 28 किलोमीटर की दूरी कवर करती है, तो इसकी स्पीड कितनी होगी? 7 की। कितनी होगी दोस्तों? 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल होगी इसकी। अच्छा, दूसरे वाली जो ट्रेन है वो 3.5 में करती है, यानी कि इसको 3.5 यानी कि 7/2 से डिवाइड कर दो। अब कितनी आ जाएगी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी स्पीड कितनी आएगी दोस्तों? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? अब हमें दोनों पता चल चुकी हैं। एक बात और है, पहले वाली ट्रेन 5 बजे चलती है, दूसरे वाली ट्रेन दोस्तों 7 बजे चलती है। अभी आप एक काम कीजिए, जो पहले वाली ट्रेन है उसको आप 7 बजे तक चला दीजिए, ठीक है। पहले वाली ट्रेन को आप 7 बजे तक चलाइए, यानी कि दोनों का समय बराबर हो जाएगा, ठीक है। आप ध्यान से देखोगे, 1 घंटे में चलती है 7 किलोमीटर, 2 घंटे में चलेगी दोस्तों ये 14 किलोमीटर, यानी कि आपकी ये जो पहली ट्रेन है वो आधे रास्ते में पहुंच जाएगी। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। टोटल 28 किलोमीटर की दूरी थी ना, अब यहां तक ये ट्रेन पहुंच चुकी 14 किलोमीटर तक। क्लियर? अब बचेगी आगे 14 किलोमीटर की दूरी। तो आप एक बात बताएं, ये ट्रेन इस साइड से जाएगी और ये ट्रेन इस साइड से आएगी, अब तो दोनों आएंगी ना, ये 7 की स्पीड से और ये 8 की स्पीड से, तो 7 और 8 दोस्तों 15 किलोमीटर, ठीक है। कितना हो जाएगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल। और दूरी कितनी है दोस्तों? हमारे पास 14। आपको समय निकालना है। समय का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी आपकी 14 थी, 14/15, इतने घंटे लगेंगे दोस्तों। परंतु आपको मिनट में चाहिए तो आप मिनट में कन्वर्ट कर दो, 15 चौके 60, 14 चौके 56, यानी कि 56 मिनट और लगेंगे दोस्तों उनको 7 बजे के बाद, ठीक है। आपका टाइम कितना था? यहाँ पर 2 घंटे पहले लग चुके थे, ठीक है, यानी 7 बजे तक। अब 7 के बाद 56 मिनट और, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 7:56 पर वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। क्लियर है जी बात? आप इस क्वेश्चन को 1-2 बार और देखिएगा, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों पेपर में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट कर दीजिए, हम अगली वीडियो में दोबारा करा देंगे इसको, ठीक है। चलिए आगे। कहता है कि 3 घंटियां क्रमशः 9, 12 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। ये तीनों सुबह 9 बजे बजना प्रारंभ करती हैं, तो किस टाइम एक साथ बजेंगे? दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन है आपको एलसीएम लेना होता है, ठीक है। 9, 12 और 15, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा इनका? तो आप देखोगे इनका एलसीएम 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 180, ठीक है। यानी कि 180 मिनट के बाद वो दोबारा बजती है, ठीक है। अब उसने कहा कि सुबह 9 बजे बजती हैं, तो दोबारा में किस टाइम एक साथ बजेंगे? तो आप चेक करोगे इसको, 180 मिनट का मतलब बनेगा आपका 3 घंटे, ठीक है जी। 3 घंटे यानी कि 9 बजे, 9 प्लस में 3 तो 12 बजे, ठीक है। कितना हो जाएगा दोस्तों? 12 बजे बजेगी, ठीक है। यहाँ पर एम नहीं आएगा दोस्तों, तो आपकी 12 बजे आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे, उन 2 संख्याओं को मालूम कीजिए जिनका समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य 10 है। इनको छोड़ दीजिए दोस्तों। अभी ये वाला क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों आपका, ठीक है। कहते हैं कि एक पार्टी के समाप्त होने पर कुल 28 बार हाथ मिलाए गए। ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुका हरियाणा के, ठीक है। 28 बार हाथ मिलाए गए, यह पार्टी में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता हो।
ठीक है। तो पार्टी में शामिल ये व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऐसे आंसर कैसे निकलेंगे, इसमें क्या करना है, n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाय टू, ठीक है। n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाय टू, ये होती है व्यक्तियों की संख्या, मतलब जितनी बार हाथ मिलेंगे। n की वैल्यू होती है जो व्यक्ति आएंगे। अब हमने देखा कि हाथ कितनी बार मिले दोस्तों, 28 बार। कितनी बार मिले हैं, 28 बार। दो को इस साइड लेके जाओगे 56 हो जाएंगे, यानी n इंटू एन माइनस वन, ये 56 के बराबर है। तो हम दोस्तों कितने व्यक्ति रखे हैं कि उसमें से एक कम करें तो आपका आंसर 56 आ जाए। आप देखिए ऑप्शन नंबर सी 8, अगर आप यहाँ पे 8 रखोगे तो एक कम करोगे 7, 8 7 कितना होता है दोस्तों आपका 56 होगा, यानी हमें 56 ही चाहिए था। तो आपका n की वैल्यू कितनी आई, 8। तो कितने व्यक्ति आ जाएंगे दोस्तों, 8। उल्टा करके दे देते हैं, कहते हैं कि 11 व्यक्ति है हमारे पास, कितनी बार हाथ मिलाएंगे। तो आप क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पर 11 रखोगे n की वैल्यू, एक कम करोगे 10, ठीक है, डिवाइड बाय 2, कैंसिल करोगे तो आपके पास 5 और 11 5 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, ठीक है जी। इस प्रकार से आपका आंसर सही हो जाता है। उसके बाद आगे, तीन भिन्न चौराहों पर तीन यातायात बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 100 सेकंड में बदलती हैं। यदि इन बत्तियों के रंग प्रातः 8 बजे एक साथ बदल जाते हैं तो फिर इन बत्तियों के रंग एक साथ पहली बार मतलब दोबारा कब बदलेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में। इसमें 48 सेकंड, 72 सेकंड और 100 सेकंड दिए हैं, ठीक है। आप इनका एलसीएम लीजिए, जितने भी सेकंड आएंगे उनको मिनट में कन्वर्ट करके या घंटे में कन्वर्ट करके आप 8 में जोड़ दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए आप भी, ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, इसका एलसीएम, ठीक है, और घंटे में बदल के 8 में जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर? अगर नहीं होता तो कमेंट कर देना, अगली वीडियो में हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी दोस्तों अभी बताया था आपको, यहां पर लिखा है 5 13 21 180, ठीक है, इनका योग बताना है। 5 13 21 और फिर आगे दिया है 181, ठीक है जी। तो इनका आपको क्या बताना है, योग बताना है, जोड़ने हैं ये। तो आपको कैसे करना है दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को, सबसे पहले आपको ए एन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अब की बार, ठीक है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन और डी, ठीक है। इसमें क्या है, ये तो आपका ए रहेगा, इनका डिफरेंस आपका डी रहेगा, और जो ये रहेगा दोस्तों ये अब की बार ए एन रहेगा। क्या रहेगा, ए एन की वैल्यू, यानी कि 181, ठीक है, इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस एन माइनस वन और डी कितना है दोस्तों आपका 8, ठीक है, डिफरेंस है ना। तो उसके बाद इसको इस साइड लेके जाओगे तो आपका आएगा 176, ठीक है, और ये एन माइनस वन, जब 8 से इसको काटोगे दोस्तों आप, 8 दूनी 16, ये आएगा 22, कितना आ जाएगा 22, और जब n की वैल्यू निकालोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 23। 23 क्यों आई, ये -1 इस साइड चला जाएगा, ठीक है। n की वैल्यू कितनी आई 23। यहां तक आया समझ में, ये वाला फॉर्मूला एक कंप्लीट। अब सेकंड देख लीजिए, अब क्या करोगे, Sn योग निकालना ना, तो n/2 अभी बताया था जो आपको लास्ट, 2a प्लस n माइनस वन और ये d, ठीक है जी। तो n की वैल्यू कितनी है दोस्तों 23 आई थी अभी, 23/2, 2a कितना था 5, तो 5 दूनी 10 प्लस n की वैल्यू 23 माइनस 1 22, ठीक है, और गुणा में 8 आएगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 176, कितना आएगा 176, जोड़ेंगे दोनों को तो 186 बन जाएगा, ठीक है। 186 को 2 से काट दो, जो आएगा 23 के साथ मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे आंसर बता सकते हो। जो भी आपको सही लगेगा वो आप कमेंट करके बताएं, ठीक है। दोनों फॉर्मूले लगेंगे, दोनों याद होने चाहिए, और इसमें से क्वेश्चन कंफर्म है दोस्तों, एपी वाला क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। ये रिपीट है क्वेश्चन, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर नाव चलाने के लिए प्रवाह की दिशा में 15 मिनट और प्रवाह के विपरीत 20 मिनट लेता है, ठीक है। तो प्रवाह का वेग बताना है आपको कितना होगा। देखिए यहां पर 1 किलोमीटर गया, वो दूरी आई है, ठीक है।
जब गया तो 15 मिनट में गया और जब वापस आया तो 20 मिनट में आया। आप एक बार बताएं दोस्तों, यहां पर 15 मिनट में 1 किलोमीटर, आपकी स्पीड होनी चाहिए 1 घंटे के हिसाब से, तो 15 मिनट में 1 किलोमीटर, 60 मिनट में कितना होगा ये 4 किलोमीटर, 60 मिनट में 4 किलोमीटर, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आई उसकी। कितनी आई? 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आई। ठीक है जी, तो ये तो हुई उसकी अनुकूल चाल। ठीक है, उसके बाद जब अपोजिट आएगा विपरीत में, 20 मिनट लेता है वो 1 मिनट में, नहीं सॉरी 1 किलोमीटर में 20 मिनट, हमें चाहिए 60 मिनट, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो कितना 3 किलोमीटर चलेगा फिर, यानी कि आपकी ये अपोजिट आ जाएगी जो 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोनों चीजें हैं, ये अनुकूल स्पीड है आपकी 4 और ये आपकी प्रतिकूल स्पीड है, तो आपको क्या निकालना है? प्रवाह का वेग, धारा की चाल निकालनी है। तो क्या होते हैं उसमें, आप अनुकूल माइनस प्रतिकूल करो और डिवाइड बाय 2 करो, यानी कि 4 माइनस 3 करो डिवाइड में 2 करो, तो आपका आ जाएगा 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा? 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे। 5 वर्ष बाद एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी। ठीक है, जबकि 5 साल पहले उस पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। देखिए 5 साल पहले 7 गुनी थी, तो आप ऐसे लिख दो। अब फिर बाद में कितनी होगी? 3 गुनी, ऐसे लिख दो। अब आपको क्या बताया गया दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में कि इनका डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। अब ऊपर वालों का इक्वल कर दो, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। इनका डिफरेंस 2 था और इनका डिफरेंस कितना है दोस्तों? 6। ठीक है, तो 2 को आप 6 बना दो, 3 गुना ये भी 3 गुना ये भी 3 गुना। अब आएगा क्या? पहले 7 और 1 थी, अब कितनी आ जाएगी? 9 और 3, 9 और 3 हो जाएगी। अब देखो दोस्तों कितने साल बाद की बात की उसने? 2 साल बाद, दोनों का अंतर 2। अच्छा, अब यहाँ पे देखो आप, ये 5 साल कितने पहले और ये 5 साल बाद, यानी कि 5 साल पहले और 5 साल बाद दोनों का अंतर टोटल कितना बनेगा दोस्तों? ये 10। 5 और 5 10 बन जाएगा। हमारे पास कितने अंतर? 2, तो 2 को आप क्या बना दो? 10 बना दो। 5 गुना, तो आपकी 5 साल पहले की आयु 5 और 5 ये गुना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 42 वर्ष और ये हो जाएगा दोस्तों 5 वर्ष। ये कब की बात है? 5 साल पहले की। पिता 5 साल पहले 42 साल के थे और पुत्र 5 वर्ष के थे। उसने कहा पिता की वर्तमान आयु वर्ष में, तो इसमें 5 और जोड़ दीजिए आप, तो 42 और 5 47। ठीक है, कितना हो जाएगा? 42, अच्छा नहीं सॉरी 7 5 35 है दोस्तों, ये तो पहले ही। ठीक है, कितना आएगा? ये 35 आ जाएगा। ठीक है, यहां पर आएगा ये 35। ठीक है, अब 5 जोड़ेंगे इसमें तो कितना बनेगा? 40 वर्ष। ठीक है, तो पिता कितने साल के आ जाएंगे दोस्तों? 40 वर्ष के आ जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा आपके ये क्वेश्चन। आगे चलिए। 300 किलोमीटर की यात्रा 7.5 घंटे में और 450 किलोमीटर की यात्रा 10 घंटे में, तो आपको औसत गति बतानी है, यानी अनुपात बताना है। चाल का कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से चाल कैसे आएगी? दूरी बटे समय। तो दूरी दोस्तों आपकी ये थी और समय कितना? 7 दूनी 14 और 1 15/2, यानी कि 15/2 2 पर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 40। कितना आएगा दोस्तों? ये 40। ठीक है, दूसरे वाले की चेक कर लो। 450 किलोमीटर है, नीचे 10 कैंसिल करोगे तो 45, तो ये आपका रेशियो कट के आएगा, 5 से काटोगे 8 और 9 पे। ठीक है, 8 और 9, तो दोनों का ऑप्शन देख लो आप, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आज की वीडियो में दोस्तों अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए आपने, और ऐसे ही आपको जो लेवल है दोस्तों हर वीडियो में बढ़ता मिलेगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन आपके कुछ प्रीवियस भी है इसमें और कुछ आपके आने लायक है जो आ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन यही था। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हो तो ऐसे ही वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।